नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। तो कल छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय का पार्ट 2 मैंने लाया था और आज हम लोग देखेंगे आगे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के संबंध में तिथिक्रम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण हुआ था मैंने आपको पहले बताया था 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था इसका गठन। तो इसके पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रयासें किए हैं, तो उसका जो तिथि क्रम है वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे बंगाल के विभाजन से पहले क्या हुआ था, उसके बाद स्वतंत्रता के पहले क्या हुआ था, और उसके बाद फिर जो सन 2000 है 1 नवंबर सन 2000 उसके पहले पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो उसके पहले कुछ ही क्रम थे जिसमें कुछ कभी संभाग का निर्माण हुआ, जिलों का निर्माण हुआ, तो वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो है 1861 में क्या होता है, मध्य प्रांत का गठन होता है। ठीक है, 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है। ठीक है, उसमें जो है 3 राज्य के कुछ कुछ क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, पहला था हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा था महाराष्ट्र और तीसरा था छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्य थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों के क्षेत्रों से मिलकर मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसको सेंट्रल प्रोविंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी नागपुर। ठीक है, उस टाइम पे इसकी राजधानी नागपुर थी और छत्तीसगढ़ से 3 जिलों का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले आते थे उस टाइम पे। पहला था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था संबलपुर। ठीक है, उस टाइम पे जो संबलपुर है उड़ीसा में नहीं था, छत्तीसगढ़ के एरिया में ये शामिल था। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से 3 जिले इसमें थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। फिर 1862 में देखो, पहले जिलों का गठन हुआ था, मध्य प्रांत बने थे और उसमें जिलों का गठन हुआ था। संभाग का गठन बाद में होता है। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभागों का गठन किया गया। ठीक है, 5 संभाग कौन कौन से थे? जबलपुर, सागर, नागपुर, गोदावरी और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन हुआ था, जबलपुर, सागर, नागपुर, गोदावरी और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही ये तीनों जिले शामिल किए हुए थे। ठीक है, जब संभाग बना तो ये तीनों जिले जो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर था, तीनों छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल किया गया। जबकि गोदावरी संभाग में बस्तर जिला शामिल था। गोदावरी संभाग जो बना था महाराष्ट्र के एरिया और कुछ छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले एरिया को मिलाकर बना हुआ था। तो गोदावरी संभाग में हमारा जो है बस्तर शामिल था। इसके बाद आता है 1903। 1903 में बरार जो प्रांत था एक, ठीक है, बरार प्रांत का मध्य प्रांत में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो नाम इसका चेंज हो गया, मध्य प्रांत का नाम चेंज करके क्या बन गया? मध्य प्रांत एवं बरार बन गया। इसके बाद आएगा 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो फिर भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया जाएगा। बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो अंग्रेजों ने उसको भाषा का आधार और प्रशासनिक व्यवस्था बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 1905 में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का भी पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें संबलपुर जो क्षेत्र है उसको उड़ीसा वाले क्षेत्र में शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो संबलपुर जो है, संबलपुर में 5 क्षेत्र थे, पटना, सोनपुर, रायपुर, बामरा और कालाहांडी। ये 5 क्षेत्र क्या है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में शामिल कर दिए गए। और 5 देसी रियासतें थी। ठीक है, 5 जो देसी रियासतें थी, कोरिया, चांगभगार, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर। कौन कौन सा है? कोरिया, चांगभकार, जसपुर, सरगुजा और उदयपुर। ये 5 जो क्षेत्र थे, ये 5 देसी रियासतें थी जो कि छत्तीसगढ़ में शामिल कर दी गई। ठीक है, और इसी 1905 में हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, जो अभी हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ का मानचित्र है वो 1905 में इन 5 क्षेत्रों को शामिल करने के बाद दिखाई देना शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा बंगाल विभाजन के पहले का जितने घटनाक्रम थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आएगा स्वतंत्रता से पहले। तो स्वतंत्रता से पहले जो है, स्वतंत्रता 1947 में मिली थी, तो उसके पहले कुछ घटनाक्रम हुए थे छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी थे। वो कुछ विभिन्न लोगों ने अनेक प्रयास किए थे, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में, ठीक है, क्या किया? छत्तीसगढ़ का मानचित्र खींचा। पांडुलिपि मतलब अपने हाथों से उन्होंने छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया था। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया। इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहते हैं। ठीक है, स्वप्न दृष्टा या फिर संकल्पनाकार।
छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा या संकल्पनाकार कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। पर व्यापम ने एक बार आंसर लिया है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार कौन है, ठीक है, उसमें कल्पनाकार पूछा था और उसमें आंसर लिया है डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कल्पनाकार पूछता है और सुंदरलाल शर्मा ऑप्शन में नहीं है या है भी तो कल्पनाकार में आप व्यापम में खूबचंद बघेल ले सकते हैं। ठीक, 1924 में रायपुर जिला परिषद, ठीक है, रायपुर जिला परिषद का कांग्रेस इकाई, ठीक है, 1924 में क्या होता है, रायपुर जिला परिषद का जो कांग्रेस इकाई था, ठीक है, वो क्या करता है, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखता है। ठीक है, तो रायपुर जिला कांग्रेस परिषद की कांग्रेस इकाई जो थी, ठीक है, रायपुर जिला परिषद की कांग्रेस इकाई जो थी वो क्या करता है, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के मांग की मांग रखता है। ठीक है, गठन की मांग रखता है। 1925 में क्या होता है, एक छत्तीसगढ़ सुधी संघ बनता है जो कि शिवदास पांडे ने बनाया था। ठीक है, 1925 में एक संघ बनता है जिसका उद्देश्य ही था कि छत्तीसगढ़ जो है राज्य की मांग करना और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बनाए रखना। ठीक है, तो ये जो था 1925 जो है छत्तीसगढ़ सुधी संघ जो है शिवदास पांडे द्वारा गठन किया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आता है 1939 में। ठीक है, इसके बाद सीधे हम याद रखेंगे 1939। इस टाइम पे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। ठीक है, पहले तो ये जिला परिषद में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य समक्ष रखी गई मांग, ठीक है, 1924 में, और फिर 15 साल के बाद क्या किया गया, त्रिपुरी अधिवेशन जब होता है कांग्रेस का, ये देश के स्तर पर था पूरे। ठीक है, तो ये अधिवेशन जो था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर था। राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। कौन रखा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये 1939 के अधिवेशन को याद रखिएगा। इसके बाद आता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन था, उसके बाद 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन होता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा ये गठन किया जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे मजदूर नेता थे। ठीक है, तो इन्होंने शोषण, ठीक है, शोषण किसका होता है, मजदूरों का, तो शोषण विरोधी मंच का गठन किया। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये याद रखने के लिए है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह मजदूर नेता थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया था 1946 में। ठीक है, ये इसका जो है ये जो संघ है, ये जो मंच है शोषण विरोधी मंच, ये पहला संगठन था जो राज्य निर्माण के उद्देश्य से गठन हुआ था। ठीक है, जिसका गठन किया गया था, तो ये याद रखिएगा 1946। उसके बाद आता है 1947। 1947 में जब आज़ादी मिली, जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ को अलग राज्य नहीं बनाया गया था। तो 1947 में हमारा जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। तो ये हमारा जो हो गया छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंधी तिथि क्रम है, जो कि स्वतंत्रता से पहले तक का जो तिथि क्रम है वो इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे 2000 तक। ठीक है, जो गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000, तब तक और कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से संगठन बने, किन किन लोगों ने प्रयास किया। ठीक है, और जो कौन सा अधिनियम आया और कब वो लोकसभा में पारित हुआ, कब वो राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, सब कुछ उसमें कवर करूंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है अभी यहाँ पर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।